आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों पर इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। ये साफ हो चुका है कि बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जा रही है, अब ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय हो चुका है। जितने चर्चे बीजेपी की जीत के हो रहे हैं उतने ही चर्चे कांग्रेस की हार के भी हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब सीट्स के नंबर सामने आ रहे हैं, अगर कांग्रेस के खाते में मुट्ठी भर सीटें भी चली जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अब मुद्दा ये भी बनता जा रहा है, एक बड़ा चर्चा का विषय ये बनता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा का महिला कार्ड सुपर फ्लॉप हो चुका है। जी हाँ, जो महिला कार्ड जो कांग्रेस इस बार इस्तेमाल करने के प्रयास कर रही थी, जिसे लेकर बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया गया था, वो बड़े तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे और साथ ही साथ 40% जो उनकी टिकट थी उन्होंने महिला उम्मीदवारों को दी थी। लेकिन कांग्रेस के महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन कुछ इस तरीके से रहा है कि कुछ एक ऐसी सीट्स भी रही जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा नोटा के खाते में वोट गए हैं। जी हां, आप सोच लीजिए कि कांग्रेस के उम्मीदवार के ज्यादा नोटा को वोट दिए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि उन्नाव विक्टिम की जो मां है आशा, उन्हें भी कांग्रेस की तरफ से उन्नाव सीट पर चुनाव लड़वाया गया था, लेकिन अब तक जो रिजल्ट सामने आए उसके मुताबिक उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ 760 सीटें गई हैं। जबकि अगर बात नोटा की जाए तो नोटा के हिस्से में करीब 800 वोट्स गए हैं। इसके बाद अगर कानपुर की कल्याणपुर सीट की बात करें तो वहां करीब 1 लाख से ज्यादा वोट्स डाले गए थे, जहां कांग्रेस की जो प्रत्याशी है नेहा तिवारी, उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 1101 वोट आए हैं। लेकिन वहीं भाजपा की जो महिला उम्मीदवार उसी सीट से उतरी थी नीलिमा कटियार, उनके हिस्से में 51,224 वोट्स जा गिरे हैं। और वहीं अगर शाहजहांपुर सीट की बात की जाए तो वहां भी कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ा है, क्योंकि उनकी प्रत्याशी पूनम के हिस्से में 733 सीटें गई हैं, जबकि इस सीट पर भी भाजपा ने ही जीत का परचम लहराया। आपको बता दें कि भाजपा की प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना के हिस्से में 52,000 से ज़्यादा सीट्स आई हैं और यहाँ पर भी टोटल वोटिंग जो है वो 1 लाख से ज़्यादा की हुई थी। और दूसरे नंबर पर भी इस सीट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। अगर संभल सीट की बात की जाए तो आपको बता दें कि यहाँ निदा अहमद को कांग्रेस की तरफ से टिकट दी गई थी और उनके हिस्से में भी सिर्फ 1041 वोट्स आए हैं, जबकि नोटा को, जी हाँ, नोटा को यहाँ पर 830 वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग जो जितना कांग्रेस के नेता को वोट डाल रहे हैं उतना ही नोटा के हिस्से में भी वोट जा रहा है। और संभल की सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल महबूब अभी सबसे आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से हर एक सीट पर कांग्रेस की जितनी भी महिला प्रत्याशी हैं उनका कुछ ऐसा ही हाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा लोग जो है वो नोटा को प्रेफर कर रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की लहर अब उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, हर किसी ने दमखम से चुनाव प्रचार किया था और खास तौर पे महिला कार्ड पर विशेष फोकस किया जा रहा था। 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दी गई थी, लेकिन बहुत बुरे तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि उनके महिला उम्मीदवारों से ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो लोग नोटा की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। अब बाकी की वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।